सुप्रभात। हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक व्याकरण निपुण के पाठ 2 वाच्य का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 वाच्य। कर्ता और कर्म कारक क्रिया के सबसे अधिक निकट होते हैं। क्रिया की गति कभी कर्ता के अनुसार होती है तो कभी कर्म के अनुसार, पर कभी कभी क्रिया की गति भाव के अनुसार भी होती है। इसी गति को वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। इसी आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। आइए कर्तृवाच्य को समझते हैं। कर्तृवाच्य जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कर्ता का अनुसरण कर रही है, अर्थात कहें कि जो कर्ता होता है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। अर्थात जब कर्ता वाक्य के उद्देश्य के रूप में विद्यमान हो तो कर्तृवाच्य होता है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे मनीष पुस्तक पढ़ता है। ध्यान से बच्चों देखिए, पहले उदाहरण में मनीष पुल्लिंग है, उसी के अनुसार क्रिया पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चे बाग में पौधा लगाते हैं। यहाँ बच्चे बहुवचन प्रयोग किया गया है, उसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। तीसरा उदाहरण देखिए, रुचि घर जा रही है। यहाँ पर तीसरे उदाहरण में रुचि स्त्रीलिंग है, कर्ता जो है हमारा स्त्रीलिंग है, तो उसी के अनुसार यहाँ क्रिया जा रही है, क्रिया का स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग किया गया है। चौथे उदाहरण में देखिए, स्त्रियां गीत गा रही हैं। यहाँ बहुवचन में है कर्ता, तो बहुवचन स्त्रीलिंग में है और बहुवचन में है, तो यहाँ क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन के प्रयोग की गई है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का लिंग और वचन संबंधित कर्ता के लिंग वचन के अनुसार है। जैसे पढ़ता है, क्रिया के लिंग वचन मनीष के अनुसार हैं। जा रही है के लिंग वचन रुचि के अनुसार हैं, तथा गा रही है क्रिया के वचन स्त्रियां के लिंग के अनुसार हैं। अतः ये कर्तृवाच्य की क्रियाएं हैं। इस वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। आइए कर्मवाच्य देखें। कर्मवाच्य जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में कर्म प्रधान है और कर्म ही वाच्य का उद्देश्य है, वह कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग वचन हमेशा कर्म के अनुसार होता है। जैसे बच्चों द्वारा फूल चुने जाते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, सविता द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तीसरा उदाहरण देखें, स्त्रियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। चौथा उदाहरण देखिए, मेरे द्वारा कहानी कही जा रही है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हैं। चुने जाते हैं, पढ़ी जा रही है, गाए जा रहे हैं, कही जा रही हैं। क्रियाएं क्रमशः फूल, पुस्तक, गीत तथा कहानी कर्म के अनुसार है, अतः ये कर्मवाच्य है। इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। आइए भाववाच्य देखते हैं। भाववाच्य जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता या कर्म नहीं अपितु केवल भाव है, वह भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न कर्म के अनुसार, बल्कि यह भाव के अनुसार होती है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण उससे चला नहीं जाता। दूसरा उदाहरण छात्रों से
चुप बैठा नहीं जाता। तीसरा उदाहरण देखिए, चिड़ियों से उड़ा जा सकता है। पांचवा उदाहरण, तुषार से हंसा गया। इन वाक्यों में चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उड़ा जा सकता है, हंसा गया आदि क्रियाएं कर्ता के विषय में कुछ नहीं कह रही और अकर्मक होने के कारण ये क्रियाएं कर्म के विषय में कुछ कह ही नहीं सकती। अतः केवल धातु का अर्थ प्रदान होने से ये भाववाच्य की क्रियाएं हैं। आइए जाने कैसे वाच्य परिवर्तित किया जाता है। वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनाए जाते हैं, अतः कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन करने आवश्यक हैं। क, कर्तृवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति जोड़कर उसे करण कारक बना दिया जाता है। ख, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। ग, उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो भी रूप बने उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। घ, कर्ता को कर्म बना दिया जाता है। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे उदाहरण स्वरूप दिया गया है कि कर्तृवाच्य किस प्रकार के वाक्य हैं और उन्हें कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित किया गया है। पहला उदाहरण देखिए, कुछ उदाहरण देखते हैं इसमें से। माँ खाना पका रही है, ये हमारा देखिए ध्यान से कर्तृवाच्य है, इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। और दूसरा वाक्य हमारे यहाँ है कर्मवाच्य, माँ से खाना पकाया जा रहा है, इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगर हमारा कर्म जो है पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग की क्रिया होगी, और अगर स्त्रीलिंग होगा तो हमारे स्त्रीलिंग की क्रिया यहाँ पर प्रयोग की जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए, मयूर बॉल से खेल रहा है, यहाँ हमारा पुल्लिंग है कर्ता, उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग है। अब यहाँ कर्म में देखिए तो मयूर के द्वारा, यहाँ के द्वारा लगाकर कर्ता को गौड़ कर दिया गया, बॉल से खेला जा रहा है, यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। आइए आगे देखते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। क, भाववाच्य बनाते समय कर्ता में करण कारक का विभक्ति चिन्ह से लगाते हैं। ख, कर्तृवाच्य के वाक्य की क्रिया को चाहे वह किसी भी काल की क्यों न हो सामान्य भूतकाल के रूप में बदलकर प्रयोग करते हैं। ग, जाना धातु में कर्तृवाच्य की क्रिया के काल का रूप लगाया जाता है। घ, क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन तथा अन्य पुरुष की होती है, जैसे खाना है, खाया जाता है, पढ़ता था, पढ़ा जाता था आदि। यह उदाहरण देखिए, कर्तृवाच्य से कैसे इसे भाववाच्य में परिवर्तित किया गया है। मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, भाववाच्य में मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जाता। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, महेश नहीं पढ़ता, यहाँ अकर्मक क्रिया बनाई गई है, महेश कर्ता है, नहीं पढ़ता यहाँ पर क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, इसीलिए ये वाक्य अकर्मक क्रिया है। अब हम इसे भाववाच्य में देखिए कैसे परिवर्तित करते हैं। महेश से पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर से महेश के साथ जुड़ने से क्रिया कर्ता जो है गौड़ हो गया। अब पढ़ा भाव का प्रयोग हुआ है, उसके अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो जैसा हमारा यहाँ भाव होगा उसके अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया जाएगा भाववाच्य में। आप तीसरा उदाहरण देख लीजिए, राहुल अभी खाएगा, यहाँ राहुल कर्ता है,
पुल्लिंग है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग है। भाववाच्य में देखिए, लेकिन वाक्य देखिए बच्चों ध्यान से कि जितने भी कर्तृवाच्य के वाक्य दिए हैं सब अकर्मक क्रियाएं हैं, अकर्मक वाक्य है। तीसरा उदाहरण, राहुल से अभी खाया नहीं जाएगा। यहाँ राहुल से के साथ क्रिया का जिस प्रयोग हुआ राहुल के अनुसार नहीं हुआ है, यहाँ पर कर भाव के अनुसार इसका प्रयोग, क्रिया का प्रयोग किया गया है। आइए आगे देखें। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कर्ता में लगा से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह हटा दें। यदि कर्मवाच्य में जाना क्रिया का सामान्य भूतकाल का रूप हो तो कर्ता में लगे से के द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर ने विभक्ति लगा दे। कर्मवाच्य के रूप वाक्य की मुख्य क्रिया को जो सामान्य भूतकाल की है जाना क्रिया के काल के रूप में बदल दिया जाता है तथा जाना क्रिया का लोप हो जाता है। जैसे खाया जाता है, खाना है, सोया जा रहा है, सो रहा है। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल दिए जाते हैं, परंतु यदि क्रिया सामान्य भूतकाल की है तो लिंग वचन कर्म के अनुसार ही रहते हैं। जैसे दिनेश से पढ़ा गया, दिनेश ने पढ़ा। कर्मवाच्य देखिए बच्चों कैसे कर्मवाच्य वाक्य को कर्तृवाच्य में बदला गया है। पहला उदाहरण देखिए, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया। यहाँ ध्यान से देखिए तो के द्वारा या द्वारा चिन्ह का लोप हो गया, उसकी जगह पे ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो गया। पुलिस ने चोर को पकड़ा। महेश से खाना खाया गया, महेश ने खाना खाया। इस प्रकार से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वाच्य समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।